Hi friends, welcome again. In the last lecture we discussed about interest on drawings. उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज आई गेव यू सर्टन फार्मूलाज, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि कैसे उन्हें अप्लाई करना बेटे, बिकॉज फार्मूलाज आर देयर विद यू बट हाउ टू अप्लाई दैम एट टाइम्स. वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो जर्नल एंट्रीज होती हैं बेटे वो दो होती हैं. दैट इज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है. पार्टनर्स को कैपिटल को कब किया जाता है बेटे, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो. लेकिन जब कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो मैंने क्या कहा था, करंट अकाउंट बनाया जाता है. तो ड्राइंग्स का पैसा हमने किन से लेना होता है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स. तो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग कि जो कैपिटल पार्टनर्स का है वो फिक्स है या फ्लक्चुएट. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि बिजनेस के लिए इट्स अ प्रॉफिट एंड देन अल्टीमेटली दीज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट किया, सेकंड एंट्री में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाता है. तो यू अंडरस्टैंड, हमने उस दिन परफॉर्मा में किया था प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का, तो उसके क्रेडिट में हाउ इट गोज. अब मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे कि प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है. मान लीजिए बेटे ए विड्रॉज द अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. अब हमें ये डेट्स दिए कि बेटे उसने फर्स्ट में 18 को इतना विड्रॉ किया होगा, ये भी 18 में इतना, 18 में इतना और फिर 19 और 19 मार्च. तो इस तरह उसने अमाउंट्स विड्रॉ किए. फर्स्ट में 2018. अब हम हमारा ईयर एंड कब हो रहा है बेटे, 31 मार्च 2019. तो उस केस में हमें फर्स्ट मई से लेके 31 मार्च, फर्स्ट मई 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक मंथ्स गिनने हैं. अब क्योंकि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट मई है तो मई का गिना जाएगा. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो इट विल बी 11 मंथ्स. तो एक डेट का कॉलम होता है, एक अमाउंट, और फिर हम मंथ्स काउंट करते हैं, यानी कि जो डेट दी हो उसको 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ्स हुए. नेक्स्ट उसने विड्रॉ किया बेटे 1 अगस्त को. अब जब 1 अगस्त को किया तो अगस्त लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो इट इज गोइंग टू बी 8 मंथ्स. करेक्ट. लेकिन अब 30 सितंबर है बेटे. 30 सितंबर का मतलब क्या है कि सितंबर का मंथ नहीं लेंगे हम, क्योंकि एंड ऑफ द सितंबर में. तो कहाँ से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से मार्च तक. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो इट्स गोइंग टू बी 6 मंथ्स. एंड देन 31 जनवरी, तो जनवरी का मंथ नहीं लेंगे, हमें फरवरी और मार्च का मंथ लेना है, तो 2 मंथ्स. और लास्ट में 31 मार्च को, 31 मार्च 19 का एंडिंग, तो 0 मंथ विल बी देयर. सो दीज टू थिंग्स आर देयर कि ही हैज़ ड्रॉन द अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स. जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ी होगी उसने ड्रॉ किया होगा. तो ये क्वेश्चन में दिया होता है, हमें मंथ्स खुद कैलकुलेट करने होते हैं कि भाई जब ड्रॉ किया और ईयर एंड कब हुआ था, 31 मार्च में. अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटे, अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना. अमाउंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स. 11 2s are 22,000. 5,000 multiplied by 8, 40,000. 12,000. 6 2s are again 12,000. और किसी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है. तो अब हम प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे. प्रोडक्ट का टोटल हमारा आया बेटे 86,000. अब फॉर्मूला उस दिन क्या कहा था, दिस इज द प्रोडक्ट मेथड, हाउ वी कैलकुलेट द मंथ्स एंड हाउ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अमाउंट विद मंथ्स एंड दिस इज द टोटल ऑफ प्रोडक्ट. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे बेटे. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच, 15%. 15/100 इंटू 1/12 फॉर्मूले में था. तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या था, मैंने उस दिन लिखाया प्रोडक्ट का टोटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. 1/12 इसलिए करते हैं क्योंकि मंथ्स की एवरेज मानते हैं. तो इस केस में जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 1075. तो प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, डिफरेंट डेट्स दी होती हैं और मंथ्स दिए होते हैं. तो हमें मंथ्स को कैलकुलेट करना है अगले 31 मार्च तक, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है. प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ मंथ्स के बेस पे.
एंड दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको कहा था शॉर्टकट मेथड्स यूज करें। शॉर्टकट मेथड्स में मैंने उस दिन बताया था बिगनिंग ऑफ द मंथ हो लेकिन पूरा साल होना चाहिए, एंड ऑफ द मंथ हो, क्वार्टर हो। तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ए विड्रॉज 1000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, पूरे साल के लिए, एंड रेट इज 12%। तो उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, और बिगनिंग ऑफ द मंथ था तो हमने क्या किया था? 6.5। तो बेटे टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? 1000। अगर हर मंथ ड्रॉ कर रहा है तो बेटे हर मंथ ड्रॉ कर रहा है तो साल में 12,000 विड्रॉ किया होगा। रेट इज 12%, राइट। और क्योंकि अब बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो मैंने क्या कहा था? 6.5 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 780। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये था बिगनिंग। अब मैंने बताया था एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो तो इसकी रिप्लेसमेंट 6.5 की किससे हो जाती है बेटे? 5.5 से। इस केस में टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी हो गई? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 12% अगेन। लेकिन इस बार 6.5 की जगह क्या करेंगे? 5.5 बाय 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 660। तो ये न्यूमेरिकल्स कभी कभी आपको वहाँ शॉर्ट पीरियड में पूछ सकता है। यू कैन कैलकुलेट इन रफ एंड MCQ का आंसर दे सकते हैं। तो बिगनिंग था। अब मैं क्वार्टर की बात कर रहा था। अब ये टोटल ड्राइंग्स क्योंकि हर मंथ ड्रॉ किया तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साल में आई होप यू नो कितने मंथ्स होते हैं। और क्वार्टर्स मैंने बताया था कितने होते हैं बेटे? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो इस बार उसने 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया। तो फॉर्मूला क्या है बेटे? पूरे साल में उसने 4 क्वार्टर में 4000 विड्रॉ किया होगा, इनटू रेट इज अगेन 12%। लेकिन बिगिनिंग में क्या करते हैं हम? 7.5 बाय 12, याद रखिएगा 7.5 बाय 12। तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 300। इज इट क्लियर? और इसके बाद ए विड्रॉज 50,000 इन अ ईयर। इसमें डेट नहीं दी बेटे, दे हैव नॉट मेंशन द डेट। अब जब डेट ही मेंशन नहीं किया तो मैंने बताया था टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6 बाय 12। तो इस केस में क्या आता है? 6 बाय। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स तो उन्होंने दी हुई है 50,000, रेट अगेन इज 12% इनटू 6 बाय 12। तो आंसर इज 3,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग बात है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, ये क्रेडिट में जाता है। इसकी जर्नल एंट्री पूछी जाए तो कभी पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को तो हम क्रेडिट कर देते हैं बेटे, लेकिन डेबिट किसे किया जाता है? इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फ्लक्चुएटिंग जब हो तो सिर्फ कैपिटल बनता है और फिक्स्ड हो तो करंट बनता है। तो फिर सारी एडजस्टमेंट्स करंट में जाती हैं। ये अगर डिफरेंट डेट्स दी हो तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। दिस इज हाउ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 बिग। और उसके बाद मैंने एक चार्ट दे दिया था, वो चार्ट याद रखें। बिगनिंग हो तो 6.5। हाँ, टोटल ड्राइंग्स कैसे बेटे? 1000 पर मंथ है तो साल में 12 मंथ्स हुए, इस केस में भी 12 मंथ्स हुए। लेकिन यहाँ पे था एट द बिगनिंग ईच क्वार्टर, तो मैंने बताया था साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर इनटू रेट एंड दिस थिंग एंड देन सो दिस इज व्हाट वी हैव डन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दैट चैप्टर, जहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आती थी। इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग वेरी शॉर्टली नाउ अ न्यू लेक्चर, दैट इज गुडविल होती क्या है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हो, लेकिन इसका एक कंप्लीट चैप्टर भी बनता है कि व्हाट इज़ गुडविल, कैसे अफेक्ट करती है, किन बेस पे इन्फ्लुएंस होती है गुडविल, और कितने टाइप्स की होती है, और कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है। दैट इज़ इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।